इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू के बारे में। तो हमने इसके दो पार्ट कवर कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक रहेगी, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये आज का सेशन हमारा पार्ट 3 है एविडेंस के एमसीक्यू का। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत हेतु सुसंगत है, तैयारी सुसंगत है, आचरण सुसंगत है, या ये सभी सुसंगत हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, अर्थात ये सभी सुसंगत हैं। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्न में से क्या सही नहीं है? कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य का हेतु दर्शित करता है सुसंगत नहीं है। कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य की तैयारी दर्शित करता है सुसंगत है। वाद के संदर्भ में उसके किसी पक्षकार का आचरण सुसंगत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर है वो होगा ए नंबर का, कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य का हेतु दर्शित करता है सुसंगत नहीं है। ये गलत दिया गया है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? हेतु, तैयारी, पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर का, उपरोक्त सभी क्या करती है? सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि शिनाख्त परेड सुसंगत है, तो किस धारा से सुसंगत है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8, धारा 9, धारा 10, या धारा 11 से संबंधित है? तो यहाँ पे क्या है कि जो शिनाख्त परेड है वो सुसंगत किस धारा के अंतर्गत है? इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर का, अर्थात जो धारा 9 है वो किसके बारे में बात करती है? शिनाख्त के बारे में बात करती है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पहचान परेड का तथ्य सुसंगत होता है किस सेक्शन के तहत? धारा 6, धारा 8, धारा 9, या धारा 10 के अंतर्गत? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर का, अर्थात धारा 9। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई डाउट है या फिर मेरे लेक्चर से रिलेटेड या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, अर्थात कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें ये बताना है। तो स्मृति ताज़ा करना सेक्शन 159, पहचान की कार्यवाही धारा 10, स्वीकृति धारा 25, संस्वीकृति धारा 17। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, अर्थात जो स्मृति ताज़ा करना है वो किस धारा संबंधित है? 159। यहाँ पे क्या बताया गया है? मेमोरी रिफ्रेश करने के बारे में। और पहचान की कार्रवाई धारा 9 में बताया गया है। उसके बाद स्वीकृति 17 और संस्वीकृति परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर 24 से लेकर 28 तक के में प्रोविजंस इसके दिए गए हैं। किसके? संस्वीकृति के। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का। उसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? पुलिस अधिकारी के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी भी नागरिक द्वारा, या सेशन न्यायाधीश द्वारा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का, मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है ना? क्या किया जाता है? शिनाख्त परेड किया जाता है, पहचान कार्रवाई की जाती है। उसके बाद है एट्थ क्वेश्चन, पहचान कार्रवाई है सार्ववान साक्ष्य है, श्रुति साक्ष्य, कोई साक्ष्य नहीं है, या संपोषक साक्ष्य है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका सही आंसर है वो होगा डी नंबर का, जो पहचान कार्रवाई है वो कैसा साक्ष्य है? संपोषक साक्ष्य है। उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि सामान्य परिकल्पना में के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? धारा 10, धारा 11, धारा 12, या धारा 13? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर,
धारा 10 में बताया गया है। उसके बाद 10th क्वेश्चन, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वे भी सुसंगत हो जाते हैं। इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है? धारा 8 में, धारा 10, धारा 11 या धारा 13 में किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका सी नंबर का, अर्थात धारा 11। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के जो तथ्य असंगत या अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं अन्यथा सुसंगत नहीं होने पर, वो क्या हो जाते हैं? सुसंगत नहीं हो सकते। धारा 11 साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत है, या धारा 9 साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत है, या धारा 7 साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का, अर्थात धारा 11 साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत हो जाएंगे ऐसे तथ्य। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, प्रश्न यह है कि क्या ए ने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कोलकाता में हत्या की, यह तथ्य कि उस दिन लाहौर में था। अर्थात जो प्ले ऑफ एलिबाई से संबंधित केस है, ठीक है, कि ए कहीं और था, ठीक है ना, लाहौर में था, लेकिन वो कोई सबूत दे रहा है, साक्ष्य दे रहा है कि ए ने क्या किया है, कलकत्ते में हत्या किया है उस दिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सुसंगत होगा, सुसंगत नहीं है, विसंगत है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, अर्थात सुसंगत है। उसके बाद है 13th क्वेश्चन, सबूत परिणाम होता है किसका? जांच का, साक्ष्य, अन्वेषण या कथन का। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का, जो साक्ष्य है उसका परिणाम क्या है? सबूत। उसके बाद अधिनियम की किस धारा में असंगत तथ्य भी सुसंगत हो जाते हैं? धारा 8, धारा 9, धारा 10 या धारा 11। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, अर्थात सेक्शन 11 प्ले ऑफ एलिबाई। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? रेजिस्ट्रे, स्वीकृति से, अन्यत्र उपस्थिति से या सह अपराधी से। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको जो सही आंसर है वो होगा अन्यत्र उपस्थिति संबंधित है, प्ली ऑफ एलिबाई। सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस से संबंधित यह केस है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद तो यदि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।